अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम सुपर हाईवे से आपका सफ़र हमारा चलता रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सुपर हाईवे कराची पे M9 मोटरवे पे और उसके आसपास जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए नूरियाबाद तक गए। हम नूरियाबाद से वापस आ रहे हैं। कराची टूल प्लाजा से पहले हम फिर एक स्टॉप ले रहे हैं, फिर हम ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ पर हम आपको दोबारा बताएंगे बहुत सारी नई डेवलपमेंट जो हो रही है इस जगह पर, और यहाँ पर जो मसाइल हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इट इज अबाउट बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची के बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में कुछ बातें बताई। आज चूंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको एक गुफ्तगू में समेटना मुमकिन नहीं है। इसके बारे में मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें वक्त दरकार था। सो आज हम दोबारा आपके पास आए हैं और बहरिया टाउन के बारे में बताएंगे कि बहरिया टाउन कराची में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है और क्या चैलेंजेस है बहरिया टाउन के अंदर। तो सबसे पहले बहरिया टाउन हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक था ओल्ड BTK जो कि 2014 में लॉन्च हुआ और ये प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 31 तक का जितना भी एरिया है ये सारा ओल्ड BTK कहलाता है और ये बिल्कुल क्लियर लैंड है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी किस्म की लेजिटिमेसी का, किसी भी लीगल इशू का शिकार नहीं है ये एरिया। ये बिल्कुल क्लियर लैंड है, डेवलपमेंट हो रही है। प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहे हैं। बहरिया टाउन की जो अपनी डेवलपमेंट है जिसमें उसने 125 गज के प्लॉट दिए, 250 गज के प्लॉट दिए, 500 गज, 1000 गज और 2000 गज के प्लॉट दिए, ये सारे प्लॉटों के ऊपर काम हो रहा है और कीमतों में इस्तेहकाम है। बहरिया टाउन के अपने अपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा आबादी का रुझान बढ़ रहा है। लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में और बहुत सारे अपार्टमेंट्स रेडी टू लिव कंडीशन में हैं। बहरिया टाउन ने होम्स का जो प्रोजेक्ट अपलोड किया था, कंस्ट्रक्टेड विलास का, चाहे वो बहरिया होम्स हो, इकबाल विला हो, कायद विला हो, यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा मुंतकिल हो रही है। जो प्लॉट्स लोगों ने हासिल किए उसको भी तामीर करके बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जिना एवेन्यू से लेकर के लिबर्टी कमर्शियल, मिडवे कमर्शियल, हर तरफ कमर्शियल अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं और प्राइवेट बिल्डर्स भी अपना प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो ऑफिसेज, शोरूम्स के प्रोजेक्ट्स हो या चाहे मार्केट्स और शॉप्स के प्रोजेक्ट्स हो। ओल्ड BTK के अलावा जो न्यू BTK का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये 2017 के बाद का कॉन्सेप्ट है, जिसमें के बाद 2017-18 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियां आयद की और इसकी लैंड की जो डिमार्केशन हुई, जिससे वाज़े नहीं हो सका कि कौन सा एरिया क्लियर है, कौन सा एरिया क्लियर नहीं है, कौन सा एरिया बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल के अंदर आता है, कौन सा एरिया बाउंड्री वॉल से बाहर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रॉपर डिमार्केशन करवाई तो बहुत सारा एरिया ग्रे एरिया में शुमार किया जाने लगा, जिसकी लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम आ गया। इसमें बहरिया टाउन के उन इलाकों में जहां पर लोगों ने सरमायाकारी की हुई थी, जहां पर लोगों ने प्लॉट की हुसूल के लिए दरखास्तें दी हुई थी, पैसे दिए हुए थे, किस्तें चल रही थी, वो सब फाइलें प्रॉब्लम में आ गई और बहरिया टाउन ने उसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। कुछ जगहों को रिप्लेस करके नई जगहों पर उन लोगों को अलॉट करने की कोशिश की गई। ये सिलसिला अभी जारी है, लेकिन उन प्रॉपर्टी की, उन फाइलों की कीमतें माइनस में चली गई, जिसमें बहरिया टाउन का बहरिया पैराडाइज, गोल्फ सिटी और बहरिया टाउन के स्पोर्ट्स सिटी, इसमें बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम में आ गए। अब इन लोगों के बारे में जो इनकी फाइलें माइनस में आ गई, जिन्होंने पैसे भरे हुए हैं अच्छे खासे और उनकी कीमतें मिल नहीं रही मार्केट के अंदर, वहां पर कोई डेवलपमेंट या वहां पर उस प्लॉट के ऊपर काम करने का भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा, उनके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन बहरिया टाउन दे रहा है कि आप वो अपनी फाइल सरेंडर कर लीजिए और अपने पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन वो पैसे कैसे मिल रहे हैं? 20% कटौती के बाद मिल रहे हैं और 1 साल के बाद तकरीबन पोस्ट डेटेड चेक्स की सूरत में बहरिया उनको पे ऑफ कर रहा है।
इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसमें लोगों को मुकम्मल अदायगी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये एक सवाल है। दूसरा तरीका ये है कि इंतजार करें और अच्छा वक्त आने के इंतजार करें। अब ये इंतजार कितना तवील हो सकता है, यू नेवर नो। और तीसरा तरीका ये है कि लोग अपनी उन फाइलों को जो उन्होंने पेमेंट की हुई है उसको मर्ज करवा लें, एडजस्ट करवा लें किसी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको हम मर्जिंग के नाम से जाना जाता है। अब मसला ये है कि जो प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रिहाइश के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे ऑफिस शोरूम्स के हो, दुकानों के हो, शॉपिंग मॉल के हो, अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हो, उनमें क्या देखें हम, किस तरह से हम अपने आप को वहां पर अपने आप को समझते हैं, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करें कि दीज प्रोजेक्ट्स आर लेजिटिमेट, दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी गुड प्रोजेक्ट, उसके लिए क्या हमें सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, मैं बताता हूं आपको। प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहले आपको उस बिल्डर का पास्ट हिस्ट्री जानना जरूरी है। बहुत सारे बिल्डर्स जो बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के बिल्डर्स हैं, जिन्होंने बहरिया टाउन के साथ पुराने जुड़े हुए थे और उनसे वहां से प्रोजेक्ट करते हुए आज वो कराची में भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो वो जाने आप कि उन्होंने डिलीवर किया है अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर या नहीं किया है। अगर उन्होंने प्रॉपर डिलीवर किया है, टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट की तकमील की है और लोगों को पोजीशन दिया है, तो यकीनन उन बिल्डर्स के साथ काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनकी जो बहरिया के साथ एग्रीमेंट्स हैं वो प्रॉपर लेजिटिमेट जो एग्रीमेंट्स हैं वो सामने आपको देखने चाहिए कि आया उनकी किस्तें, उनकी बहरिया को जो पेमेंट्स हैं वो कितनी बकाया है। ये सब जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। अपने पैसों का सही मानों में आपको चेक करना जरूरी है कि आया वो प्रोजेक्ट कितना लेजिटिमेट है और कितना कंक्रीट है। इसके लिए उस बिल्डर की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहरिया टाउन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, ये एक अलग शहर बस रहा है जहां तमाम एमिनिटीज मौजूद हैं, अस्पताल हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, थीम पार्क्स हैं, जू है, सिनेमा है, मसाजिद हैं और उनका जो ग्रैंड मॉस्क है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद भी बहरिया टाउन कराची में बन रही है। रिसेंटली व्हाट हैपेंड इन बहरिया टाउन, देयर आर 2 or 3 ह्यूज डेवलपमेंट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन बहरिया टाउन लास्ट मंथ। सबसे पहली बात, बहरिया टाउन का आईफल टावर का इफ्तिताह हो गया है और आईफल टावर उन्होंने जहां बनाया है वो एक समझ लीजिए कि बहुत ऊंची इमारत बनाई है, जैसे कि पेरिस का आईफल टावर है, उसका रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। उसमें प्रॉपर लिफ्ट की लगाई गई है जिससे लोग अम्यूजमेंट के लिए ऊपर जाएं और जाकर के नजारा करें। बहरिया टाउन का बहुत मेगा डेवलपमेंट में से एक डेवलपमेंट है, एक ह्यूज आपके लिए आईफल टावर का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, रेप्लिकेट किया गया है पेरिस के आईफल टावर को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उन जगहों पे लोग आबाद होना पसंद करते हैं जहां स्कूल्स, जहां कॉलेजेस, जहां यूनिवर्सिटी, जहां अस्पताल हो, जहां बुनियादी सहूलत की तमाम चीजें। तो बहरिया टाउन में स्कूल तो काम कर रहा था, कॉलेज तो काम कर रहा था, मजीद नए स्कूल्स भी बनेंगे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी ने अपने बहरिया टाउन कैंपस का बाकायदा इनॉग्रेशन किया है इसी लास्ट मंथ में और उसका इफ्तिताह हो चुका है और ये एक बहुत बड़ी लैंड के ऊपर ग्रैंड मॉस्क के पास ही इसकी तामीर का आगाज किया जा रहा है। तो अब आपके लिए यूनिवर्सिटी भी बहरिया टाउन में पहुंच गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इम्तियाज सुपर का ग्रैंड इफ्तिताह होने वाला है और ये बड़ी आइडियल लोकेशन के ऊपर है और यहाँ पर इम्तियाज आने के बाद बहुत चहल पहल और बहुत गहमा गहमी बढ़ जाएगी। तो ये सारी डेवलपमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैं पहले बता चुका हूं कि 25,000 से ज्यादा फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं और बहरिया टाउन एक प्रॉपर बड़ा शहर बन करके उभर चुका है कराची के अंदर। तो सुपर हाईवे पे आज बहरिया टाउन के बारे में हमने मजीद बातचीत की और आपसे दोबारा बात होती रहेगी इसी हवाले से दीगर बड़ी मेगा सिटीज प्रोजेक्ट्स के बारे में भी।
Stay tuned with Red Box. Assalamu alaikum.